प्यारे बच्चों, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉलेज बरवाला। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूजी फर्स्ट ईयर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीबीए फर्स्ट ईयर में जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है 2025-26 के सेशन में जिसने एडमिशन लिया है उसके लिए हमारे गवर्नमेंट कॉलेज बरवाला में क्या-क्या सब्जेक्ट ऑप्शन रहेंगे, यानी बच्चे को क्या-क्या सब्जेक्ट मिले हुए हैं, क्या उसे चूज करना है, उसके बारे में जितने भी डाउट हैं बच्चों के, उनको क्लियर करने के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि टोटल किसी भी स्ट्रीम के लिए यूजी फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, यानी 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उन 8 में से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी फीस स्लिप के ऊपर दिए हुए हैं, यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स डीएससी, वो आपकी जो फीस स्लिप है जब आपने फीस सबमिट की है कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसके ऊपर दिए हुए हैं। 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बाद आपके 5 सब्जेक्ट और रहते हैं, जिनमें से पहला है एईसी, जिसको आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, यानी कि लैंग्वेज कोर्स, आपकी एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कि आप कितना अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज को समझ सकते हैं, आपकी लैंग्वेज की जो एबिलिटी है उसको एनहांस करने के लिए जो कोर्स है उसका नाम है एईसी कोर्स। आधे बच्चों के पास ये इंग्लिश रहेगा, आधे के पास ये हिंदी रहेगा, अगले सेमेस्टर में चेंज हो जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप से चूज करने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने आप मिल जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट आपके डीएससी के पहले ही मिल चुके हैं फीस स्लिप में। एक ऑटोमेटिक आपको अलॉट हो जाएगा, जिसमें जो भी आपको अलॉट होगा, सपोज आपको इंग्लिश अलॉट हुआ है तो हिंदी अगले सेमेस्टर में, अगर हिंदी अलॉट हो गया तो इंग्लिश अगले सेमेस्टर में। नेक्स्ट आपके जो बच गए कितने, 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में एक का नाम है एमआईसी माइनर कोर्स, दूसरा है एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, तीसरा है वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स और चौथा है एसईसी यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स। अब इन 4 सब्जेक्ट जिनको आपको चूज करना है, खुद से चूज करना है, उनके बारे में बात करते हैं। जो एमआईसी आपका कोर्स है वो है माइनर कोर्स। अब एमआईसी क्या होगा, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आपके लिए एमआईसी अलग रहेंगे, साइंस में एमआईसी अलग रहेगा, कॉमर्स में अलग रहेगा, बीबीए में अलग रहेगा, हर एक स्ट्रीम वाइज। अगर मैं सिर्फ बीए की बात करूं, सबसे पहले हम बीए की बात करेंगे, करेंगे हम सभी की, लेकिन पहले बीए की बात कर लेते हैं। तो माइनर कोर्स में आपके पास हिंदी, इंग्लिश और मैथ 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिसके पास जो मेजर में है उसके अलावा आपको माइनर में लेना है। जैसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 3 कोर्स आपके पहले आ चुके, उनमें से अगर पहले हिंदी है तो आप यहाँ पे इंग्लिश चूज कर सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ इंग्लिश है तो आप उसमें हिंदी चूज कर सकते हैं, और आपका मन है मैथ पढ़ने का तो चाहे आपके पास हिंदी है या इंग्लिश, आप यहाँ पे मैथ चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है स्किल एनहांसमेंट कोर्स की, यानी एमआईसी आपका हो गया आर्ट्स वालों के लिए। अब स्किल एनहांसमेंट कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स क्या होगा, अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपकी आर्ट की स्ट्रीम में से ही कुछ सब्जेक्ट होंगे और एक होगा कंप्यूटर साइंस। बच्चों ध्यान रखना, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी बच्चों को फर्स्ट ईयर में एक सेमेस्टर में पढ़ना जरूरी होता है। अब वो पहला सेमेस्टर भी हो सकता है, दूसरा भी, सभी बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाया जाएगा। आधे बच्चे यानी 50% बच्चे जो हैं वो पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, और बाकी 50% जो बच गए वो इन 4 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आर्ट के लिए ये चीज है कि वो मैथ चूज करना चाहे मैथ, ज्योग्राफी ज्योग्राफी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं या हिस्ट्री कर सकते हैं, यानी या तो कंप्यूटर या फिर अपनी स्ट्रीम के इन 4 में से कोई एक सब्जेक्ट को आप चूज कर लो। अगर किसी बच्चे ने पहले सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस ले लिया एसईसी में, तो अगले सेमेस्टर में वो इन 4 में से कोई पढ़ेगा, या फिर इन 4 में से पहले सेमेस्टर में कोई ले लिया तो अगले सेमेस्टर में वो अपने आप से कंप्यूटर साइंस में चला जाएगा, यानी उसका एसईसी कोर्स में पहले साल में कोई 6 महीने, पहला सेमेस्टर या दूसरा, कंप्यूटर साइंस पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ और कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज करना है या फिर कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा। ये हो गया स्किल एनहांसमेंट कोर्स। उसके बाद है वैल्यू एडेड कोर्स। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये वाले जो कोर्स है वीएसी और एमडीसी जो कोर्स हैं, ये एक्चुअली में
आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की तरह नहीं है। यानी कि ये वाले कोर्स जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हैं, ये आपके तीनों साल 6 के 6 सेमेस्टर चलेंगे, जबकि एमडीसी 3 सेमेस्टर चलेगा। वीएससी तो 1 सेमेस्टर के बाद दूसरे में ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका डीएससी तीनों साल चलने वाले सब्जेक्ट है। जो आपको एक बार मिल गए 3 सब्जेक्ट, वो तो आप तीनों साल पढ़ोगे ही पढ़ोगे। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, एईसी वाले भी बदलते रहेंगे, कभी हिंदी हो जाएगा, कभी इंग्लिश हो जाएगा, अपने ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद माइनर जो आपका है वो 6 सेमेस्टर चलेगा, एमडीसी है वो 3 सेमेस्टर चलेगा, वीएससी हर सेमेस्टर में बदलता रहेगा, एसईसी भी हर सेमेस्टर में बदलता रहेगा। 3 सेमेस्टर बाद ये चला जाएगा, 3 सेमेस्टर तक बदल बदल के पढ़ना है। तो वीएससी में आप कोई भी इनमें से चूज कर सकते हो। और एमडीसी, एमडीसी में आपके पास केमिस्ट्री का ऑप्शन है। आर्ट के सब्जेक्ट हैं आपके, आर्ट की साइड स्ट्रीम में आपने एडमिशन ले लिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा एमडीसी के अंदर, अपने आर्ट से निकल के किसी और स्ट्रीम का पढ़ना है। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आप साइंस और कॉमर्स में से पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले हैं तो साइंस और आर्ट्स में से पढ़ेंगे। ठीक है, और साइंस वाले हैं तो आर्ट और कॉमर्स में से पढ़ेंगे। अब जो बीए वाले बच्चे हैं ना, जो आर्ट्स वाले हैं, उनके लिए ऑप्शन क्या है कि या तो वो केमिस्ट्री पढ़ें यानी रसायन विज्ञान, या कॉमर्स पढ़ें, या मैथ पढ़ें, या कंप्यूटर साइंस पढ़ें, या ईवीएस पढ़ें, या फिजिक्स पढ़ें। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट। अब एमडीसी क्या है, कौन सा पढ़ना है, जो आपने ना तो कभी 12th में पढ़ा, ना ही आपने अब कोई मेजर सब्जेक्ट यानी डीएससी में लिया। यानी एमडीसी आपका क्या है, बिल्कुल अलग सब्जेक्ट रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। ये वाला सब्जेक्ट ना आपने पहले पढ़ा है, आपके 12th में अगर आपके पास साइंस थी और अब आप आर्ट्स ले रहे हो, तब भी आप ये नहीं पढ़ सकते। आप ये कब पढ़ोगे, जब आपका 12th में भी आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं था, और अब भी आपने कहीं भी ये वाला सब्जेक्ट चूज नहीं किया, डीएससी में आपने ये सब्जेक्ट चूज नहीं किया, एमआईसी में सब्जेक्ट नहीं है, तो ही आप उसको यहाँ पे पढ़ोगे। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि हमने पहले हिंदी मीडियम लिया, अब हमें दिया जा रहा है यहाँ पे साइंस एमडीसी के अंदर, तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं बताता हूँ, एनईपी आपके ऊपर लैंग्वेज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। इसका मतलब आप अपने मन मर्जी के मीडियम में इसे पढ़ सकते हो, बशर्ते उस सब्जेक्ट का टीचर उसे पढ़ाए। जहां तक बात है केमिस्ट्री की, तो वो बाइलैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जिसको हिंदी मीडियम में पढ़ना है वो हिंदी मीडियम में पढ़े, जिसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो होगी आर्ट्स वालों के लिए बात। अगर हम कॉमर्स वालों के लिए बात करें, बीकॉम के लिए बात करें, तो एईसी तो ऐसे ही बदलता रहेगा, 50% हिंदी और इंग्लिश में। रह गया कौन सा, एमआईसी। एमआईसी में यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आर्ट्स में क्या थे, 3 ऑप्शन थे, हिंदी इंग्लिश और मैथ। यहाँ पे क्या है, या तो बिजनेस मैथ पढ़ेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये कॉमर्स का ही पार्ट। तो आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एसईसी की बात करूं, तो आधे बच्चे कंप्यूटर साइंस, आधे बच्चे कॉमर्स। एसईसी क्या रहेगा, अपनी ही, जो कॉमर्स पहले पढ़ लिया, तो एमडीसी में क्या रहेगा, या तो आर्ट्स या फिर साइंस। तो आप साइंस के केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, फिजिक्स पढ़ सकते हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर आप ईवीएस पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, पोल साइंस पढ़ सकते हो। क्यों, क्योंकि बीकॉम वाले बच्चे हो, डीएससी में आपके पास ये है नहीं, और पहले आपने बेसिकली ये पढ़े नहीं होंगे। तो आप यहाँ से एमडीसी के पूल में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करोगे। उसके बाद बात रहेगी बीएससी वाले बच्चों की। तो बीएससी वाले बच्चों के लिए 3 सब्जेक्ट मेजर में आ गए, कौन से, फिजिक्स, मैथ, या तो केमिस्ट्री आया होगा या कंप्यूटर आया होगा। ठीक है, जो केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से एक आ चुका पहले, एसी अपने आप से क्या हो जाएगा, ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश में से, और वो अपने आप बदले जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात रही किसकी, एमआईसी की। जिसके पास मेजर में केमिस्ट्री है, वो यहाँ पे कंप्यूटर लेगा। जिसके पास मेजर में कंप्यूटर है, उसके लिए यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्किल एनहांसमेंट की बात करूं, तो वही बात, कंप्यूटर साइंस 50% बच्चे कंप्यूटर साइंस में, और बाकी 50% मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से चूज कर सकते हैं। अगले सेमेस्टर में क्या हो जाएगा, इन तीनों वाले कंप्यूटर में चले जाएंगे, तो कंप्यूटर वाले इन तीनों में आ जाएंगे अपने आप से। वीएससी का पूल एज इट इज है, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी के लिए
केमिस्ट्री, ईवीएस, मैथ, हिस्ट्री, बिजनेस एटिकेट्स, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस, कोई भी चूज करो। एमडीसी के लिए क्या हो गया, क्योंकि ये बीएससी के स्टूडेंट है अब, तो बीएससी वालों को यहाँ पे साइंस नहीं पढ़नी। क्या पढ़ना है, या कॉमर्स या फिर ये आर्ट वाले सब्जेक्ट, क्योंकि एमडीसी में तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ेगी। तो एमडीसी में आपके पास ये वाले ऑप्शन रहेंगे सिर्फ। बात रहेगी बीबीए की। अब बीबीए का जो केस है उसके अंदर क्या है, एसी तो वही ऑटो सेलेक्ट, क्या हिंदी या इंग्लिश, ऑटोमेटिक चेंज, एसी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीबीए के लिए क्या हो जाएगा, एमआईसी के अंदर एक ही ऑप्शन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट। ये वाला पेपर आपका एमआईसी में हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई चेंज ही नहीं। उसके बाद एसईसी की बात करूं तो या तो कंप्यूटर साइंस है या फिर जीएसटी। और जिस बच्चे का पहले सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस है, अगले में जीएसटी, जिसके पास पहले में जीएसटी है, अगले में कंप्यूटर साइंस, यानी कि इंटरचेंज होना है। 50-50% बच्चे आएंगे इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरह के सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, पढ़ने ही होंगे। बात रहेगी बीएससी की, पूल सबका सेम है, वही आर्ट्स, वही साइंस, वही कॉमर्स। बीएससी में आपके पास अलग चॉइस नहीं है, सारे के सारे यही सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, ईवीएस, मैथ, हिस्ट्री, बिजनेस एटिकेट्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब रहेगी बात एमडीसी की। एमडीसी में इनका जो पूल है वो सेम रहेगा बीकॉम वाला। क्यों, क्योंकि बीबीए में ज्यादातर बच्चे कौन से जाएंगे, जो आपके 12th में कॉमर्स वाले थे, तो उन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी होगी, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी होगी, ईवीएस नहीं पढ़ी होगी या फिर फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी। तो यही वाले सब्जेक्ट है जिनमें से आपको एक चूज करना है। तो ये तो बात हो गई कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे कॉलेज में क्या क्या ऑप्शन बच्चों को मिल रहे हैं। अब उनमें से चूज करने की जो बात है, तो एक चीज का ध्यान रखना कि आप सेम सब्जेक्ट को हर जगह चूज मत करो। जैसे आपके पास डीएससी में आ गया, तो वो आपका माइनर में नहीं आएगा, यानी माइनर वाला डीएससी से अपने आप ही अलग हो गया। जो डीएससी में और माइनर में आ लिए, यानी 4 सब्जेक्ट जो आपके आ गए, उन 4 के बाद पांचवा और छठा एसईसी और वीएससी में आपको एक बार कंप्यूटर पढ़ना है। अच्छा, ईवीएस की बात करूं तो 50% बच्चे वीएससी के क्या करेंगे, ईवीएस में जाएंगे पहले सेमेस्टर में, और बाकी 50% इन 7 के अंदर जो 6 बचे उन सब्जेक्ट में रहेंगे। अगले सेमेस्टर में बदल जाएगा, जो ईवीएस वाले बच्चे हैं वो बाकी के सब्जेक्ट में से वीएससी में से चूज करेंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट वाले हैं उनके पास ऑटोमेटिकली ईवीएस हो जाएगा। यानी वीएससी के अंदर आपका ईवीएस पढ़ना जरूरी है पहले साल के किसी एक सेमेस्टर में, किसी एक में। अब पढ़ लिया अब, नहीं तो अगले सेमेस्टर में। एसईसी में 50% आपको कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है पहले साल के किसी एक सेमेस्टर में। बाकी के 6 महीने कोई सब्जेक्ट पढ़ो, बाकी के 6 महीने कोई सब्जेक्ट पढ़ो। एमडीसी आपका 3 सेमेस्टर चलेगा, तो एमडीसी में आप इनमें से कोई एक चूज कर लोगे। तो ये थे हमारे क्या क्या जो कोर्स है वो ऑफर किए जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, यानी कि यूजी फर्स्ट ईयर के लिए। तो समझदारी से अपना सब्जेक्ट चूज करना है। सेम सब्जेक्ट बार बार रिपीट ना हो आपकी चॉइस के अंदर। सपोज किसी बच्चे ने क्या किया, 3 सब्जेक्ट उसके पास थे आर्ट्स के अंदर, मान लिया उसके पास ज्योग्राफी था, ठीक है, डीएससी के अंदर ज्योग्राफी उसने ले रखा है, ठीक है, इंग्लिश उसके पास है मेजर सब्जेक्ट के तौर पे, और उसके पास क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। 3 सब्जेक्ट मान लिया उसके पास हैं, ज्योग्राफी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। तो जैसे आपको देखिए 3 सब्जेक्ट हैं, तो वो चौथा क्या करे कि भाई इसमें इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पे हिंदी या मैथ में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लूं। आपने एमआईसी चूज कर लिया, टोटल आपके 4 हो गए। एईसी अपने आप हो ही जाना है, उसकी बात ही नहीं है, वो तो अपने आप से होएगा। फिर रह गया एसईसी। एसईसी में अगर वो सोचता है कि मैं इस सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस ले लूं, तो अगले सेमेस्टर में इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। यहां से आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया, यहां से मान लिया आपके पास वीएसी है, वीएसी में आप देखते हो कि भाई मेरे पास ज्योग्राफी पहले है, तो मैं ज्योग्राफी क्या ही चूज करूंगा वीएसी में। जब मैं एडवांस ही पढ़ रहा हूं, तो मैं उसका बेसिक सी चीज जान के क्या ही करूंगा, एडवांस जब मेरे पास पहले से है। तो उसके बाद पॉलिटिकल साइंस भी मान लिया उसके पास है, तो बाकी सब्जेक्ट में से कोई चूज कर ले, और जो चूज करेगा ठीक है, बाकी उसका अगले सेमेस्टर में चेंज होगी, ईवीएस आ जाएगा। सपोज करो उसने अभी ईवीएस चेंज कर ईवीएस को ऑप्ट कर लिया, तो अगले सेमेस्टर में क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली ईवीएस से निकल के और इन बाकी सारों के अलावा जो सब्जेक्ट है उनमें से चूज कर लेगा।
एमडीसी आपका वो है जो आपने ना तो यहाँ पढ़ा मेजर में, ना यहाँ पढ़ा माइनर में, ना पढ़ा आपने 12वीं कक्षा में। तो आप उस तरीके से क्या करोगे, एमडीसी चूज करोगे। तो मैंने आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बताया है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपके पास 12 या 13 कॉम्बिनेशन होंगे डीएससी के ऑलरेडी, जो आपकी फी स्लिप पे होंगे। किसी बच्चे के पास ज्योग्राफी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस है, किसी के पास हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी होगा, किसी के पास ज्योग्राफी इंग्लिश और हिस्ट्री हो जाएगा। तो सबके पास अलग अलग रहने वाला है। वो अपने हिसाब से जो उसके डीएससी में है, उसके अलावा आपको एमआईसी में लेना है, उसके हिसाब से आपको इनमें से कोई चूज करना है, और फाइनली आपको एमडीसी चूज करना है। तो ये वीडियो आई होप आप सभी को क्लियर कर देगा कि ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। यही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, और जैसे आपके रोल नंबर्स आ जाते हैं, आप कॉलेज में आके अपने सब्जेक्ट ऑप्ट कर देंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉलेज में आके डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।